बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है, ग्रेगरी सीरीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्रूव दैट टेन इनवर्स एक्स अपान एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अपान वाई प्लस टेन इनवर्स जेड अपान जेड इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस 1/7 प्लस 1 अपान 13 माइनस 1 अपान 19 प्लस 1 अपान 25 and so on to infinity, where x, y and z are cube roots of unity. Unity means 1 का क्यूब रूट है, 3 रूट होते हैं 1 के, यानी यूनिटी के क्यूब रूट। एक होता है इसमें, वो लिख दे रहे हैं इसको, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। दैट 1 होता है, एक ओमेगा होता है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जबकि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यूनिटी के क्यूब रूट एक्स वाई जेड है। मीन्स एक्स की जो वैल्यू है, मान लेंगे हम एक्स की वैल्यू, क्योंकि इसमें से कोई भी एक्स हो सकता है, इसलिए हमने मान लिया कि एक्स 1 है, और वाई की वैल्यू ये ओमेगा है, और जेड की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन एक्स है कौन वाई है, क्योंकि ये एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हमको दे रखा है। जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ओमेगा जो वैल्यू होती है वो -1 प्लस आई रूट 3 अपान 2 के इक्वल होती है। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, ओमेगा का स्क्वायर करते हैं, तो वैल्यू आती है -1 माइनस आई रूट 3 अपान 2। ये वैल्यू कैसे आ जाती हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर याद रहा तो हम इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। तो शुरू में ही उसमें वीडियो में इसको फाइंड करके बताया गया है कि 1 के क्यूब रूट जो होता है 3 होते हैं। 1 ये ओमेगा स्क्वायर, किस तरीके से इनकी वैल्यू इतने के बराबर होती है। फ़िलहाल हमारे इस क्वेश्चन के लिए ओमेगा की जो कुछ प्रॉपर्टी हैं, एक तो ओमेगा क्यूब अगर कर देंगे तो ये 1 के इक्वल होता है, और दूसरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 की इक्वल होती है। इन दो प्रॉपर्टीज़ की ओमेगा का यूज़ होगा, ये हमें याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। और हमें 1 का क्यूब रूट पता होना चाहिए कि कौन कौन होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर उनकी वैल्यू को एक्स वाई जेड से लिखा गया है। अब जो हमें प्रूव करना है लेफ़्ट से राइट, तो हम इसके लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और प्रूव करके राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू वो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, यानी 10 इनवर्स एक्स, और अपान में एक्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू में 1 अपान एक्स। इसी तरीके से इसको 1 अपान वाई इंटू 10 इनवर्स वाई, और 1 अपान जेड इंटू 10 इनवर्स जेड। ये तो हमको दे रखा था। अब इसमें हमें मालूम है कि x की वैल्यू 1 के इक्वल है, जैसे कि ऊपर हमने मान लिया है, तो 10 इनवर्स 1 हो जाएगा ये, और प्लस y की वैल्यू को ओमेगा माना था, तो ये 10 इनवर्स ओमेगा हो जाएगा, प्लस z की वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर माना था, तो ये 10 इनवर्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ग्रेगरी सीरीज़ जिसका यूज़ अभी करना है, उसमें ग्रेगरी सीरीज़ की जो अनदर फार्म होती है, उसमें 10 इनवर्स x का एक्सपेंसन होता है x माइनस 1 अपान 3 एक्स क्यूब प्लस 1 अपान 5 एक्स की पावर 5, यानी जितनी पावर होगी उतनी अपान में होगा, और सारी पावर ये ऑड नंबर्स में होंगी, प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो इस सीरीज़ का 10 इनवर्स x का एक्सपेंसन हमें यहाँ पर तीनों में अप्लाई करना है। तो हम लोग 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 के इक्वल आता है, और इसमें जब x की जगह पर अपना 1 होगा तो ये सीरीज़ हो जाएगी 1 माइनस 1 अपान 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 अपान 5 इंटू 1 की पावर 5, यानी x की जगह पर 1 है, 1 अपान 7 इंटू 1 की पावर 7, प्लस इसी तरीके से और टर्म आते रहेंगे एंड सो ऑन। अब अगला टर्म यहाँ पर अगली सीरीज़ है, यानी 10 इनवर्स x की जगह पर हमारा ओमेगा हो जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा लिख दिया जाएगा, और ये सीरीज़ हो जाएगी 1 अपान ओमेगा। तो हमने ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया। इसका एक्सपेंसन लिखेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो ओमेगा माइनस 1 अपान 3 ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपान 5 इंटू ओमेगा की पावर 5 माइनस 1 अपान 7 ओमेगा की पावर 7
प्लस एंड सो ऑन, ये लिख देंगे। उसके बाद हमारा ये वाला टर्म है, इसको हमको लिखना है, तो 1/ओमेगा स्क्वायर को लिखा। उसके बाद इसमें देखें x की जगह पर हमारा ओमेगा स्क्वायर है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी, उसको हम इस ब्रैकेट में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और -1/3, फिर ओमेगा स्क्वायर का हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इसी तरीके से 1/5 ओमेगा स्क्वायर यानी जेड ओमेगा एक्स की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, तो उसका यहाँ पर जितनी पावर अपान में उतनी पावर होती है यानी 5। फिर उसके बाद -1/7 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 करना पड़ेगी। इसी तरीके से प्लस एंड सो ऑन, नंबर ऑफ टर्म इसमें इनफाइनाइट होंगे। ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहाँ पर ये 3 टर्म है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर सीरीज़ को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आगे इस सीरीज़ को बांट के लिखेंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि यहाँ पर सीरीज़ के बाहर हमें जो ओमेगा 1/ओमेगा है और इनका आगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ साथ हम यहाँ पर जो फार्मूला पीछे हमने बताया था कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो 1 होती है, उसका यूज़ अभी यहाँ पर इन दोनों में कर लेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें इस वाले ब्रैकेट को, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, इन ब्रैकेट्स को ओपन करके थोड़ा सॉल्व कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर तो 1 का इंटू करेंगे तो यही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 1-1/3 हो जाएगा, प्लस 1/5। 1 के बार कितनी करेंगे, 1 ही रहेगा, और इसका इंटू करेंगे यही आ जाएगा, ये आपको मालूम ही है। 1/7 प्लस एंड सो ऑन। इस 1/ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर दें हर एक टर्म में, और साथ में हम इसमें वैल्यू भी रखते जाएंगे इसकी, यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू की जगह पर 1 रख देंगे, और साथ में 1/ओमेगा का इधर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस, यानी पहले तो हमने कहा था कि इसको ऐसे लिखे रहने देंगे 1/ओमेगा, और ओमेगा ऐसे लिखा रहने दिया, माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू रख दिया हमने 1 के इक्वल होती है, प्लस 1/5। और देखिए ओमेगा की पावर 5 यहाँ पर आया है, तो ओमेगा की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 5 की जगह पर हम ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं, -1/7 इसके बाद ये, और ओमेगा की पावर 7 है, तो ओमेगा की पावर 7 को भी हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 7 को लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। 3 और 3 6 पावर, एक साथ में ये हो जाएगी, और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो ये ओमेगा के बराबर ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू ओमेगा के बराबर आ गई, और प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर को हम ब्रैकेट के बाहर रहने दें, और यहाँ पर हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया, ओमेगा की पावर ये हो गई 4 हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर और बाहर के इंटू करेंगे, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगी। 4 पावर को लिख सकते हैं 3 इन ओमेगा की पावर, जैसे ओमेगा की पावर हमने बोला अभी, ओमेगा की पावर 4 हुआ, तो ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरीके से ये वैल्यू जो होगी बिल्कुल ओमेगा के बराबर हो जाएगी, ओमेगा की पावर 4 जो होगी वो ओमेगा के इक्वल हो जाएगी, तो वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अगले यहाँ पर और आ रहा है, यानी अगला टर्म है जो कि प्लस का है, 1/5 ओमेगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ओमेगा की पावर 10 हो जाएगी, और ओमेगा की पावर ये 10 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 का क्यूब कर देंगे और इंटू ओमेगा कर देंगे, क्योंकि 3 का क्यूब का हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, 9 और ये 1 पावर ऐड होकर 10 हो जाएगी। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, उसके बाद 3 करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 का ओमेगा में इंटू करेंगे ओमेगा हो जाएगी। इस तरीके से ये वैल्यू जो होगी वो ओमेगा की पावर जो 10 है वो ओमेगा के इक्वल यहाँ पर आ चुकी है, तो उसको हम ओमेगा के इक्वल यहाँ पर रख देंगे। तो अब अगला टर्म जो आ रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर एक गलती हो गई है उसको सुधार कर दें, क्योंकि यहाँ पर जितनी पावर होती है उतनी सॉरी यहाँ पर अपान में जितना होता है उतनी पावर होती है, ये आपको पहले कंसिडर या आपने डिटेक्ट कर लिया होगा कि ओमेगा क्यूब था ये, तो अच्छा हुआ दिख गया ये हमको। तो ओमेगा स्क्वायर का क्यूब जो होता है
उसमें आप क्या करें, इन पावर को इंटरचेंज कर दें, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी 6 हो जाएगा इंटू होने पर, ये भी 6 हो जाएगा, लेकिन ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ओमेगा की क्यूब का स्क्वायर जो है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर आप 1 कर देंगे। ये तो गलती हो रही थी तो पता चल गया शुरुआत में ही, अच्छा रहा। तो अगला स्टेप है ये माइनस का 1/7 और ओमेगा की पावर इंटू करेंगे, ये 14 हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 करेंगे तो ओमेगा की पावर 14 हो जाएगी। इसे 3 से डिवाइड कर दें, 14 को 3 से डिवाइड कर दें तो ये चला जाएगा कितने बार, 4 टाइम्स जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 4 की पावर 3 की पावर 4 लिख दीजिए, 3 की पावर 4 लिख दीजिए और इंटू ओमेगा जो रिमाइंडर होगा उसे स्क्वायर कर में लगा दें, यानी ये 12 पावर 12 और 2 14 पावर हो जाएगी। तो ये 12 ओमेगा क्यूब इसलिए लिखा कि उसकी वैल्यू 1 होती है और उसकी बार कितनी कर दें 1 की, 1 ही रहेगा, इसलिए ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा सिर्फ। तो ये वैल्यू जो होगी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गई। फिर इसी तरीके से और भी टर्म होंगे, एंड सो ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग कलेक्ट कर लेंगे जो भी टर्म्स होंगे। तो सबसे पहले तो करस्पॉन्डिंग हमें टर्म लिखना होंगे। पहली वाली सीरीज़ का ये 1 जो है वो यहाँ पर लिख लें। फिर उसके बाद दूसरी वाली सीरीज़ में भी देखिए, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 ओमेगा का जब ओमेगा में इंटू होगा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो इसका भी प्लस का 1 यहाँ पर लिख दिए। तो करस्पॉन्डिंग टर्म लिखना है, फर्स्ट लिखेंगे, फिर सेकंड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे। तो इसका इंटू जब इसमें होगा ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। उस 1 को हम इस सीरीज़ में लिख दे रहे हैं। फर्स्ट हर एक सीरीज़ से एक टर्म उठा के एक टर्म बना लिया, यानी 3 टर्म से मिलके एक टर्म बन गया। फिर देख रहे हैं कि जो सेकंड टर्म यहाँ पर आ रहा है सभी में -1/3 आ रहा है, तो -1/3 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में जो बचेगा यहाँ पर देखिए 1 का इंटू है तो 1 बचेगा पहले वाले में। दूसरे में देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/ओमेगा का इस 1 में इंटू होगा, तो 1/3 वो तो बाहर लिख लिया, और 1 में जब इंटू होगा 1/ओमेगा का तो इसका जो कोफिशिएंट है प्लस का 1/ओमेगा, माइनस जो था वो हमने बाहर ले लिया है, तो ये वाला आ गया। इसी तरीके से 1/ओमेगा स्क्वायर का ये 1 में इंटू होगा तो 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 1/ओमेगा स्क्वायर हो गया ये। फिर अगला टर्म प्लस का 1/5 होगा, क्योंकि इसमें 1/5 है, इसमें 1/5 है, इसमें 1/5 है। थर्ड वाला टर्म लिख रहे हैं तो इसमें तो कोफिशिएंट 1 ही रहेगा, तो इसमें तो पहला तो 1 ही रहना है। जब हम ये कोफिशिएंट 1/3 और 1/5 1/7 को कॉमन ले लेंगे। सेकेंड वाले को हमें चेक करना होता है, तो जब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो ओमेगा 1/5 बाहर ले लिया, तो एक ओमेगा तो जो कि अपान में है, तो इस ओमेगा स्क्वायर से एक पावर ओमेगा की कैंसिल हो जाएगी, एक पावर ओमेगा की बचेगी, यानी प्लस का ओमेगा आ जाएगा। अब इस थर्ड वाली जो सीरीज़ चल रही है बनम इसमें, और हम लोग थर्ड ये वाला टर्म लिख रहे हैं जिसमें 1/5 को हमने कॉमन लिया बाहर, इसका इंटू जब यहाँ पर होगा तो देखिए एक पावर ऊपर वाली से नीचे की एक पावर ओमेगा स्क्वायर की कैंसिल हो जाएगी, तो 1/ओमेगा बचेगा। इसी तरीके से फिर हम अगला टर्म भी लिख लेंगे, यानी इसमें सभी में माइनस का 1/7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर चूँकि कुछ भी नहीं है तो 1 बचेगा, यानी यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं, 1/7 कॉमन लेने पर 1 बचेगा। इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे ओमेगा ऊपर और नीचे ये कैंसिल होकर सिर्फ 1/7 में बचेगा, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो प्लस का 1 आ गया ये, क्योंकि माइनस तो हमने बाहर ले लिया है। इसी तरीके से 1/ओमेगा स्क्वायर का जब यहाँ ओमेगा स्क्वायर में इंटू होगा तो ऊपर नीचे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इसका भी 1/7 माइनस 1/7 का कोफिशिएंट प्लस का 1 हो जाएगा, वो लिख दिया। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर एंड सो ऑन कर देंगे, एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म होंगे। ये वैल्यू जो होगी वो 3 के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पर अपन बंद करते हुए ओमेगा स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर अपन बंद करते हुए एलसीएम यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा। तो अगले स्टेप में यहाँ पर लिख रहे हैं हम, पहला टर्म तो ये बन गया 3 के इक्वल बन गया, फर्स्ट टर्म ये हमारा 3 के इक्वल चल रहा है, और सेकंड टर्म में हमने 3 चल रहा था, उसके बाद -1/3 कॉमन ले रखा था, वो वाला है। फिर यहाँ पर हमने बोला था कि ओमेगा स्क्वायर कॉमन एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम होने के बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इधर ओमेगा और इधर 1 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ये टर्म आ जाएगा। फिर प्लस का 1/5 हमने कॉमन ले रखा बाहर, उसको लिख दिया, और यहाँ पर तो ओमेगा कॉमन नज़र आ रहा, तो ओमेगा कॉमन नज़र आ रहा, तो इस ओमेगा का 1 यहाँ 1 में इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ऐसी कुछ आएगा, देख लीजिएगा 1/7
और फिर यहाँ पर ये 3 टाइम्स 1 थे, यानी 1 + 1 + 1 3 टाइम्स आते तो 3 यहाँ पर लिख सकते हैं और प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए और नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर इनफाइनाइट आएंगे, ऐसे चलते रहेंगे। तो ये वैल्यू तो देख रहे हैं कि 3 आ जाएगी। और दूसरी हमने ओमेगा की प्रॉपर्टी बताई थी कि 1 प्लस, ऊपर लिख भी दी थी वहाँ पर शुरुआत में, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, अपान में ओमेगा स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/5 ये है 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी और ओमेगा माइनस ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3/7 होगा। इसी तरीके से और आगे टर्म आते रहेंगे। तो देखेंगे जिसमें ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली 0 हो जाएगी, -1/7 प्लस एंड सो ऑन ऐसे आ जाएगा। और बाकी जो टर्म बचेंगे उसमें से सभी में 3 ऊपर कॉमन नजर आ, 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1, और हम लोग जानते हैं कि जो सीरीज़ थी उसमें ये 1/7 आ रहा है, 1/1 आ रहा है, 1/7 आ रहा है। ये अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव, और अगर आगे की भी टर्म लिखेंगे तो इनका जो डिफरेंस है वो 6 का डिफरेंस है, तो 6 इसमें ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगा और यहाँ पर 6 इसमें ऐड करेंगे तो 1/19 है, 6 का डिफरेंस होता है। और आगे इस तरीके से नंबर ये चलते रहेंगे। ये सीरीज़ अगर हम बिल्कुल ओपनली इसको ऐसा दिखाना चाहें कि यहाँ पर ये टर्म मौजूद हैं तो कुछ टर्म आप और लिख लीजिएगा, लेकिन लिखने में भी दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्लियर सी बात है, यहाँ पर अपान में 1 होगा और फिर उस वजह से का डिफरेंस 6 होगा और इस 6 को आगे बढ़ते रहेंगे। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आते रहेंगे। ये इनको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।